पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर पर आउटसोर्सिंग से 826 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 नवंबर यानी आज से ही प्रारंभ हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूँ कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या इसमें उम्र सीमा रहेगी, कैसे आवेदन करना है, पूरी प्रक्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स से पूछना, या टेलीग्राम पर ज्वाइन करके या इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करके वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है जो कि पंचायती राज निदेशालय, जिसका ऑफिस है अलीगंज लखनऊ में, वहाँ से जारी किया गया है, और जिसमें लिखा है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ब्लॉक परियोजना प्रबंधक यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पदों पर चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा अनुमोदित आउटसोर्सिंग एजेंसियों मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड एवं मेसर्स राजदीप इंटरप्राइजेस के माध्यम से उनके आवंटित जनपदों में की जाएगी। मैं पहले आपको बता दूं, ये भर्ती आउटसोर्सिंग में हो रही है। ठीक है, आउटसोर्सिंग आप लोग जानते होंगे कि भर्ती तो आप सरकारी विभागों में होंगे, यहाँ जो पद हैं, लेकिन पेमेंट आपको आउटसोर्सिंग की तरफ से मिलेगा। जो भी कंपनियाँ बताई गई हैं और जो चयन प्रक्रिया होगी वो भी आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से पूरी की जाएगी। 2 कंपनी हैं जिनको इसका टेंडर मिला हुआ है। ये भर्तियाँ हैं इन्हीं कंपनियों द्वारा पूरी की जाएंगी। तो पहली जो कंपनी है वो है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड और दूसरी कंपनी है राजदीप इंटरप्राइजेस। ये 2 कंपनियां हैं। तो इन दोनों कंपनियों को ज़िले आवंटित किए गए हैं कि इतने ज़िलों में आप कराएंगे, इतने ज़िलों में आप कराएंगे। तो जिस कंपनी को जिन ज़िलों की जिम्मेदारी मिली है उन ज़िलों में भर्तियाँ कराई जाएंगी। अब पद का नाम देखिए, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, इंग्लिश में BPM। 826 कुल पद हैं, जिसमें ST के 17 पद हैं, SC के 173 पद हैं, OBC के 223 पद हैं और UR यानी कि जनरल के 413 पद हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आवेदन करने से पहले आप सारी नियम शर्तों को, सारी टर्म्स कंडीशन को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो को देख करके आप आवेदन मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल स्कैम भी बहुत चलता है। तो सारी चीज़ों को समझते हुए आप आवेदन करिएगा। एक बार फिर से बता दूंगा आवेदन कैसे करना है। किसी और वेबसाइट से करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उम्र सीमा है 18 से 35 वर्ष। जो पेमेंट मिलेगा आपको 15,001 रुपये यहाँ पर मानदेय आपको मिलेगा। ठीक है, समस्त कर अतिरिक्त यानी जो भी आपको अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे वो आपको अलग से मिल सकते हैं। 15,001 रुपये की बात की गई है। ये भर्तियां कहाँ हो रही हैं तो संबंधित जनपद के विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं। यानी कि जो कार्यस्थल होगा, जिस ज़िले में वैकेंसी होगी, उस ज़िले के जो भी ब्लॉक में वैकेंसी, उसी ब्लॉक में जो सहायक विकास अधिकारी होंगे उनके अधीन जो कार्यालय होंगे वहीं पर आपको जो है जॉब करनी होगी। आवेदन है 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, योग्यता क्या है तो स्नातक में अगर आपने 60% मार्क्स किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए। आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया, BTech किया, उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ कुछ अतिरिक्त योग्यताएं भी यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि नीलिट से आपने SSC प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है, या उच्च योग्यता जैसे कि DCA कोर्स होता है, या PGTCA होता है, या ADCA होता है, या O लेवल होता है, A लेवल होता है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बोला गया स्नातक तकनीकी क्षेत्र में जो टेक्निकल फील्ड हैं उनमें 60% अंक के साथ BCA, BSc IT या BIS या BTech या MCA में डिग्री अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। तो ये भी बातें हो गई। अब कुछ सामान्य शर्तें और हैं, उनको भी समझिए।
अभ्यर्थी को उसी जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है जहां आवेदन किया जा रहा है, यानी जिस जनपद में वैकेंसी होगी उसी जनपद में आपको अपने जनपद से आवेदन करना है, गृह जनपद से आवेदन करना है। मान लीजिए आप रहते कानपुर में हैं तो आप फतेहपुर, कौशाम्बी या और कहीं जो ज़िले हैं वहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने गृह जनपद में ही आवेदन करेंगे। दूसरा, एक से अधिक आवेदन नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिक्तियों का विवरण जो है सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, तो वहीं से देख करके ही आवेदन करना है आपको। बाकी किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है, सेवायोजन पोर्टल विजिट करें और पंचायती राज विभाग उपरोक्त भर्ती किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो ये तो इस भर्ती के बारे में जानकारी हो गई। पंचायती राज की वेबसाइट जो है वो आपके सामने यहाँ पर दी गई है, लेकिन यहाँ से आवेदन नहीं होंगे क्योंकि भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। तो आउटसोर्सिंग जो भी भर्तियाँ वर्तमान में होती हैं वो सब सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से होती हैं, तो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही आपको आवेदन करना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म भरना कैसे है। देखिए ये वेबसाइट है सेवायोजन पोर्टल की, सारी भर्तियाँ इसी पोर्टल के माध्यम से कराई जाती हैं, तो आपको इसी पोर्टल के थ्रू आवेदन करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये वेबसाइट है। अब यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर कैप्चा कोड का ऑप्शन आएगा। ये कैप्चा कोड जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को उठा करके आपको इस बॉक्स में डालना है और जॉब सर्च पे क्लिक कर लेना है। तो 761307 लिखा, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 761307 और जॉब सर्च पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने देखिए एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज आउटसोर्सिंग में आई हुई हैं वो समस्त वैकेंसी की जो अपडेट है आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसमें से पहली जो नंबर पे दिख रही है अविका इंफ्राटेक एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, पोस्ट का नाम ये है। आवेदन की डेट 29 नवंबर है यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा ब्यौरा दिया गया, आवेदन देखो यहाँ पर कर सकते हैं लिखा है। तो इसी तरीके से आपकी ये जो वैकेंसी है यहीं पर आपको जो है इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने आपको कंपनी का नाम बता दिया, आपको कंपनी के नाम से यहाँ पर देखना है कि कौन सी कंपनी है। पंचायती राज विभाग में पंचायती राज लिखा होगा। तो इस वेबसाइट को पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पर कहीं पर दिख नहीं रही है क्योंकि आज ही ये वैकेंसी आई हुई है, तो अभी वेबसाइट पर इसको डाला नहीं गया है, ठीक है। तो जैसे वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। अगर पहले पेज में नहीं दिखती तो यहाँ पर अलग अलग पेज बनाए गए हैं। अभी हम पहले पेज पे, हम दूसरे पेज पे चलते हैं, तो 2 नंबर पे टिक कर देंगे। अब देखिए दूसरा पेज ओपन हो चुका है, हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर की वैकेंसी आपको दिखने लगेगी, फिर 12 नंबर की, फिर 13 नंबर की, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग ज़िलों की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर, सारी ये आउटसोर्सिंग वैकेंसी हैं, सरकारी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमने आउटसोर्सिंग वाला सेक्शन यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा और जैसे यहाँ पर आवेदन आता है तो आप यहाँ से आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। आवेदन सिर्फ इसी वेबसाइट से होंगे, किसी और वेबसाइट पे आप करेंगे तो वो फ्रॉड हो सकता है आपके पास। इस वजह से वेबसाइट ध्यान से देख लीजिए, sevayojan.up.nic.in, और जो प्रोसेस मैंने बताया इसको फॉलो करिएगा। धन्यवाद।